हाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग NCERT का 9th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। और सबसे पहले चैप्टर 6 पढ़ने से पहले हम लोग लाइनियर पेयर एक्सियम यानी रैखिक युग्म अभिगृहित के बारे में जानेंगे। रैखिक युग्म अभिगृहित के बारे में हम लोग जानेंगे। अंग्रेजी में उसको लाइनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। इस अभिगृहित के अनुसार अगर कोई रेखा है, उस पर कोई रेखा खड़ी है, तो अब देखेंगे जब मैंने इस रेखा को यहाँ खड़ा कर दिया तो इस बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं। एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है। तो जब किसी सीधी रेखा पर कोई रेखा खड़ी होगी तो उस प्रकार वहां पर दो कोण बनेंगे। दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 होगा। यही है लाइनियर पेयर एक्सियम या रैखिक युग्म अभिगृहित। अभिगृहित और परमे में फर्क होता है। अभिगृहित जो है उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसको केवल दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन परमे को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध नहीं करेंगे। इसको बस हम इतना जान लें कि किसी भी सीधी रेखा पर जब कोई रेखा खड़ी होगी तो वहां दो कोण बनेंगे और दोनों को प्लस करने पर, दोनों को जोड़ने पर, दोनों का सम, दोनों का योग हमेशा 180 के बराबर होगा। यानी कि अगर ये 100 है तो ये 80 होगा, अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, ये 150 है तो ये 30 होगा। बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग थ्योरम नंबर 6.1 पर चलेंगे। अब हम लोग थ्योरम नंबर 6.1 पढ़ेंगे, प्रमेय नंबर 6.1। ठीक है, NCERT के क्लास 9th के मैथ का प्रमेय नंबर 6.1 है। इस प्रमेय को पहले हम लोग समझ लेते हैं ये कह क्या रहा है, तब उसके बाद इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। प्रमेय के अनुसार यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को अंग्रेजी में वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों का प्रत्येक युग्म यानी प्रत्येक जोड़ा आपस में बराबर होता है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, मान लीजिए यह कोई रेखा है और एक और रेखा है, ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ इस बिंदु पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे, अब इस बिंदु पे चार कोण बन रहा है, 1 2 3 4। तो ये प्रमेय कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां चार कोण बनते हैं। और चार कोणों में जो शीर्षाभिमुख कोण होगा, जो जिसका शीर्षाभिमुख कोण होगा वो उसके बराबर होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण पहले हम समझते हैं। शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली ओपोजिट एंगल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो नीचे वाला का शीर्षाभिमुख ये हो गया और दाएं वाले का शीर्षाभिमुख ये हो गया। ठीक है, तो जो जिसके शीर्षाभिमुख होगा वो उसके बराबर होगा। यानी कि अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री होगा। बात समझ में आया? जो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये आपस में बराबर होगा। फिर ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब ये प्रमेय है इसलिए इसको सिद्ध करेंगे। अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे कि कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होता है। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आइए हम दो रेखाएं लेते हैं। माना कि एक रेखा ये AB है और एक रेखा ये है, इसका नाम CD है। दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोग गिवन में लिखेंगे, पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोग लिख लेंगे AB और CD, AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद
करते हैं। अब हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ 4 एंगल जो बन रहे हैं, इसका नाम हम दे देते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। यानी हमको दिखाना है कि एंगल 1 का शीर्षाभिमुख बताइए, एंगल 3 होगा। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा, तथा एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। यही हमको प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हम रैखिक युग्म अभिगृहित जो हमने अभी पढ़ा है, रैखिक युग्म अभिगृहित, किसी सीधी रेखा पर अगर कोई रेखा खड़ी हो तो वहां 2 एंगल बनते हैं, दोनों एंगल का जोड़ 180 होता है। इसका उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। एंगल 1 और एंगल 4 दोनों मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह एक सीधी रेखा है और उस पर यह रेखा खड़ी है। तो वहाँ 2 एंगल बन रहे हैं, इस तरफ 1 बन रहा है और उस तरफ 4 बन रहा है। इस आधार पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ? इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। क्यों हुआ? क्योंकि लाइनियर पेयर, एल से लाइनियर, पी से पेयर। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप रैखिक युग्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। इसी प्रकार देखेंगे आप 1 और 2 मिलकर भी 180 डिग्री होगा। देखिए 1 और 2, ये एक सीधी रेखा है, उस पर एक रेखा ये खड़ी है, तो इधर एक कोण बना, एक कोण इधर बना, दोनों मिलकर 180 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। क्यों हुआ? लाइनियर पेयर है, ये भी लाइनियर पेयर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब देखेंगे किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन का RHS देखिए, इसका RHS 180 है दाहिना साइड, और इसका दाहिना साइड भी 180 है। तो जब RHS और RHS यानी दायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है दोनों समीकरणों के, तो बायां पक्ष भी बायां पक्ष के बराबर होगा हर हाल में। अगर दायां वाला दाएं वाले के बराबर है तो बाएं वाले भी बाएं वाले के बराबर होगा। इस आधार पर हम लिख सकते हैं, इसलिए 1 और 2 से इसका बायां हम देखेंगे, इसका बायां बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर, अब इसका बायां बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया। अब देखेंगे, हम इक्वेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, 7वां क्लास से ही हम लोग, 6ठा क्लास से ही हम लोग समीकरण पढ़ते आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि समान पक्षों को या समान पदों को एक तरफ हम समीकरण में उधर से इधर ला सकते हैं। अगर हम एंगल 1 को इधर लाते हैं, यहाँ प्लस छुपा हुआ है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो इस एंगल 1 से वो एंगल 1 जो है घट जाएगा और एंगल 1 जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम क्या करेंगे, यहीं से एंगल 1 और एंगल 1 को काट देंगे, क्योंकि जब उसको हम इधर लाएंगे ही तो माइनस होगा तो फिर वो घट जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास बच गया एंगल 4 बराबर एंगल 2। तो देखिए हमको ले आना था कि एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है। देखिए टू प्रूव में हम लोग लिखे हैं कि 2 और 4 बराबर है, तो देखिए हम लोग ला दिए हैं, 4 और 2 बराबर हो गया। और हमको लाना है 1 और 3, तो इसको लाने की जरूरत नहीं है, एक हम ला देंगे और उसके बाद लिख देंगे इसी प्रकार एंगल 1 बराबर एंगल 3। इस प्रकार यह प्रमेय हम प्रूफ कर लिया। आशा करता हूं बच्चों ये प्रमेय आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।